दोस्तों, ये देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि इस फैसले के अंदर पत्नी का मेंटेनेंस और राइट टू रेजिडेंस दोनों अधिकारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। तो किस तरीके से खत्म करा है, यही पूरी जानकारी इस फैसले के जरिए से मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, ये नया चैनल है, इस चैनल के ऊपर आपको आपके फायदे के रोज वीडियो मिलते रहेंगे, तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, होता यह है कि पत्नी जब पति से अलग होती है तो क्या करती है, पति के ऊपर कई तरह के एलिगेशन लगाती है, कई तरह के आरोप लगाती है। चाहे पत्नी के पास में उन आरोपों के, उन एलिगेशंस के कोई भी एविडेंस ना हो, कोई भी सबूत ना हो, पर वो क्या करती है, पति के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा के पति से फायदा लेना चाहती है, हर तरह का फायदा लेना चाहती है। तो एक्चुअल में पत्नी को फायदा तभी मिलता है जब वो पति को गलत ठहराती है, यानी कि पति को जब वो गलत दिखाएगी कि उसके पति ऐसे हैं, उसको अच्छे से नहीं रख रहे हैं, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, जब वो साथ में रहती थी तब भी उसके पति उसके साथ में अत्याचार करते थे, उसको यातनाएं देते थे, उसके साथ में गलत व्यवहार करते थे। और अब जब वो अलग रह रही है तो उसको राइट्स चाहिए, उसको अधिकार चाहिए, उसको भरण पोषण की राशि चाहिए, क्योंकि वो अपना भरण पोषण कैसे करे, उसको रहने का अधिकार भी मिलना चाहिए। यानी कि तमाम वो अधिकार तभी ले सकती है जब वो पति को गलत ठहराएगी। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ये नहीं देखा जाता है कि पत्नी यहाँ पे प्रूफ कर रही है फिर नहीं कर रही है, उसके पास में इन बातों के एविडेंस है या फिर नहीं है। कोर्ट के द्वारा पत्नी की कही हुई बातों के ऊपर विश्वास करके ही पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, पत्नी को सारे राइट्स दिलवा दिए जाते हैं जो एक पत्नी के राइट्स बनते हैं। तो ऐसे में जो भी पति लोग हैं वो देश के कानून से, इस कानूनी सिस्टम से, कोर्ट के रवैये से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ में तो अन्याय हो रहा है। जब पत्नी प्रूफ ही नहीं कर पा रही है, उसके साथ में जब गलत हुआ ही नहीं है, तो फिर उसको मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए, उसको अनेक राइट्स, अन्य अधिकार क्यों मिलने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए। यानी कि पत्नी के साथ में जब गलत हुआ ही नहीं है तो फिर वो पति से अलग होकर सारे फायदे कैसे ले सकती है? उसको एक भी तरह का फायदा नहीं मिलना चाहिए, उसके सारे राइट्स खत्म हो जाने चाहिए, ऐसा कोई जजमेंट आना चाहिए। तो बिल्कुल यही जजमेंट अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है। इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए से वो सभी पति लोग फायदा उठा सकेंगे जिनकी पत्नी उनके ऊपर झूठा केस करती है, झूठे एलिगेशन लगाती है, और बिना वजह पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। उस पत्नी का राइट टू रेजिडेंस का अधिकार उसको मिल जाता है। तो अब पत्नी को इस जजमेंट के जरिए से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया है कि अगर पत्नी झूठे एलिगेशन लगाती है, किसी भी तरीके के अगर आरोप लगाती है कि उसके साथ में उसके पति ने ऐसा किया है, उसके साथ में घरेलू हिंसा की है, उसको यातनाएं दी है, उसको परेशान किया है, उसको घर से बाहर निकाला है, तो ये सारी बातें पत्नी को कोर्ट के अंदर साबित करनी पड़ेगी, इनके एविडेंस पत्नी को देने पड़ेंगे। अगर पत्नी साबित करती है तभी पत्नी को फायदा मिलेगा, अन्यथा किसी भी तरीके का पत्नी को फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि पत्नी अगर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी घरेलू हिंसा का केस करती है और इसके अंतर्गत अगर वो पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, राइट टू रेजिडेंस लेना चाहती है, तो पत्नी को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, जिनके नाम भी वो लिखवा रही है, उन सभी ने उसके साथ में घरेलू हिंसा की है, तब तो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग पति से मेंटेनेंस ले सकेगी, राइट टू रेजिडेंस ले सकेगी। अन्यथा पत्नी अगर डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग साबित ही नहीं करती है कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो पत्नी को किसी भी तरीके का कोई भी राइट्स पति से नहीं मिलेगा, न तो मेंटेनेंस मिलेगा, न ही राइट टू रेजिडेंस यानी कि घर में रहने का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के इन दोनों अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, एंड कर दिया है। यानी कि अब हर पत्नी इस डीवी एक्ट का मिसयूज नहीं कर सकेगी, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकेगी। जो पत्नी रियल में पीड़ित है, दुखी है, उसको ही इस एक्ट के अकॉर्डिंग फायदा मिलेगा, अन्यथा हर पत्नी को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। आप लिंक के ऊपर जाके इस जजमेंट के बारे में जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।